ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप ये एक काम जरूर करें, सारे मन की परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, जो हमारे मन के अंदर व्यर्थ की सोच चलती है, उसी बातों से हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत दूर तक की सोचता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज में जियो। ठीक है, सोच आती है, लेकिन वो सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्यों व्यर्थ सोचते हैं? आगे भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी बातें आएंगी जो हमारे मन के अंदर चलती हैगी, और उन बातों को सोच सोच के हम परेशान होते हैं। फिर अच्छा कुछ हम सोच ही नहीं पाते। इसलिए कहती हूँ कि व्यर्थ को मत सोचा करो। आप सबको पता है कि जो होना है वो होगा, जो ड्रामे में है वही होगा। अच्छा है तो अच्छा होगा और बुरा है तो बुरा होगा, क्योंकि ड्रामा दुख सुख का है। तो फिर इतना क्यों सोचना? अगर सोचना है, सोच आती है, मन के अंदर विचार आते हैं, इसको हम रोकने से भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आप यही करें कि जो भी सोचे वो अच्छा सोचे, क्योंकि अच्छा सोचोगे तो जो बुरा होने वाला भी होगा ना, वह भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, नहीं तो ये मन है, आप सबको पता है कि ये मन कितना चंचलेगा। कभी जैसी देर में कहीं और जैसी देर में कहीं पहुंच जाता है, और मन के अंदर विचार हमारे उत्पन्न कर देता है। तो अगर आप व्यर्थ सोचोगे तो आप परेशान रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है भविष्य में, तो अच्छा सोचना रहेगा, पॉजिटिव सोचना रहेगा। क्योंकि जैसा हम वाइब्रेशन भेजेंगे वायुमंडल में, वही दोबारा लौट के आएंगे। देखिए, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ सोचने से क्या होता है? डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और किसी काम काज में मन नहीं लगता, और भी दुनिया भर की हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती है। लेकिन जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छे मैसेज दोगे अपने मन को, तो वह काम वैसे करेगा शरीर आपका। क्योंकि विचार तो मन के अंदर आते हैं ना, और विचार भी कहाँ से आते हैं? जैसा सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, संग रखते हैं, उन्हीं चीज़ों से मन के अंदर विचार आते हैं। लेकिन होगा वही जो आपकी किस्मत में होगा, जो आपके भाग्य में है, जो आप अपना भाग्य लिखवा के ला रखे हैं। आगे का भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में है। इसलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, सोच को अपनी पॉजिटिव रखो, सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। क्योंकि अच्छे कर्म हमारी अच्छी सोच से ही बनेंगे। तो जब अच्छी कर्म बनाते बनाते हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, तो विचार भी अच्छे हो जाएंगे, हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा, मन भी खुश रहेगा, मन के अंदर व्यर्थ चलने का भी नहीं। देखिए, छोटी छोटी सी बात है समझने की, कि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतने ही आप खुश रहोगे। देखिए, मन के अंदर नेगेटिव विचार भी आते हैं, लेकिन आपको उन बातों को एकदम पॉजिटिव करना है। अगर आप नेगेटिव विचारों को लेके अपने मन के अंदर विचार करते रहोगे, सोचते रहोगे, तो आप परेशान रहोगे। एकदम पॉजिटिव कर दो। जैसा कि मैंने कहा है कि जो होना है वो तो हो गई, क्योंकि वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो वो तो आपको जरूर, वह पार्ट तो जरूर बजाना पड़ेगा, चाहे वो दुख का है चाहे सुख का है, बजाना पड़ेगा। क्योंकि हम आत्माएं वह शरीर लेके वह कर्म कर रही है। बस कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म होंगे, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं होंगी, तो कर्म हमारे ऑटोमेटिक ही अच्छे बनने लगेंगे। उसके लिए अपने विचारों को आपको पॉजिटिव रखना है, उसके लिए अपनी सोच को आपको पॉजिटिव रखना है। और इसके लिए आपको, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है, आत्मा का पार्ट आपको पक्का करना है। क्योंकि जब तक आत्मा का पार्ट पक्का नहीं होने का, आप किसी भी बात में आप खरे नहीं उतर सकते। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पार्ट पक्का करो, ये शरीर को मत देखो। क्योंकि शरीर देखते हैं तो देह भान में हम फंसे रहते हैं, और देह भान से बाहर निकलने के लिए आत्मा का पार्ट पक्का करो और योग करो। क्योंकि जितना हम योग करेंगे एकाग्र होके, बाबा की बिंदी में फोकस होके, उतने हमारे विचार भी पॉजिटिव होते रहेंगे, और हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र होता रहेगा। इसलिए कहती हूँ, योग करा करो और उस परम पिता परमात्मा से बातें करा करो। जितना आप बाबा से बातें करोगे, उतने ही आपके अंदर पॉजिटिव विचार जाएंगे अंदर। फिर जितना आप ज्ञान का चिंतन करोगे, उसका मंथन करोगे, तो नेगेटिव विचार, कोई सोच
आपके अंदर आने की नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इतना आपके अंदर भर गया होगा, वो नेगेटिव विचार आपके अंदर आने के नहीं, वो जाने के नहीं। इसलिए कहती हूँ कि पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो, अपना भाग्य का सितारा चमकाओ और आत्माओं को भी बाबा का परिचय दो, जिससे कि वह आत्माएं भी अपने भाग्य का सितारा चमकाए और खुश रहे। क्योंकि आप सबको पता है इस समय सब आत्माएं परेशान हैं, दुखी हैं, सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो आप सबको परमात्मा का परिचय दो और उन आत्माओं का भी कल्याण करो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।